एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ये स्टोरी है हमारी फीमेल लीड वेवी की, जो कि 27 साल की हो चुकी है। साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी अभी तक उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है और न ही उसके पास उसका कोई बॉयफ्रेंड टिकता है, क्योंकि उसका चाइल्डहुड लवर लेरेन, जो कि उससे 6 साल छोटा है, उसे बहुत लाइक करता है और उसके सारे बॉयफ्रेंड्स को भगा देता है। और दूसरी तरफ उसके डैड, जो कि उसके सिंगल होने की वजह से बार बार उसे ब्लाइंड डेट पर भेजे जा रहे थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो एट द एंड लेरेन के साथ फेक रिलेशनशिप में आ जाती है। अब देखना ये है कि लेरेन, जो कि उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, क्या उसे अपने प्यार पे ट्रस्ट दिलवा पाएगा या एज गैप की वजह से वीवी हमेशा उसे डिस्टेंस बना के रखेगी। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है वेवी का, जो कि लेरेन को कॉल लगाकर पूछ रही होती है कि उसकी बुक्स कहाँ रखी हैं। लेरेन उसे सही सही बता देता है और इससे हमें पता लगता है कि ये दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं। जहाँ लेरेन वेवी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था और वीवी उसे बुक वाली नॉलेज झाड़कर चुप करा दे रही थी। थक हार कर लेरेन उसे लोरी सुनाने लगता है, जिससे वीवी भी गहरी नींद में सो जाती है और हमें पता लगता है कि आज तो वीवी का बर्थडे है। नेक्स्ट मॉर्निंग वीवी अपने डैड के दिए हुए एक और ब्लाइंड डेट पर जा रही थी कि पीछे से लेरेन आकर उसे सरप्राइज कर देता है। यहाँ तो वीवी को खुद भी याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है और लेरेन उसे सरप्राइज देने ले जाता है और ऐसा वो वीवी के हर बर्थडे पर करता था, जिससे वीवी तो परेशान होकर वहाँ से जाना चाहती थी, पर लेरेन की प्रिपरेशन देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। यहाँ लेरेन उससे फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और अपनी फीलिंग बताते हुए वो इमेजिन कर रहा था कि बचपन से वीवी ने कैसे उसका ख्याल रखा है। जब वो वीवी से अपने प्रपोजल का आंसर मांगता है तो वो उसे इमेच्योर बोल देती है। जहाँ वो वीवी के क्लोज जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में डिटेल में बताता है। वीवी भी कहाँ कम थी, वो बुक की लैंग्वेज में उसे समझा रही थी कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये तो बस अट्रैक्शन है। तो उसे कुछ भी बोलने से पहले 3 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। उसकी बातें सुन के लेरेन हार मान जाता है और कहता है कि कैसा हो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो फिर तुम्हें फ्यूचर में एक भी ब्लाइंड डेट अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर तो वीवी उसके कान मरोड़ देती है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है और फिर वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है कि अगर उसके डैड को पता लगा कि वो ब्लाइंड डेट पे नहीं गई है तो उसके सारे सर्टिफिकेट जला देंगे वो। पर यहाँ लेरेन उसे रोकने के लिए स्वीट्स खा लेता है, जिससे वीवी परेशान हो गई थी। वो उसे थूकने को कहती है, वो थूक तो देता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगी थी तो वीवी उसे घर ले जाती है और हमें पता लगता है कि हमारे मेल लीड लेरेन को स्वीट से एलर्जी है। घर पर मेडिसिन खाने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बेटर फील करता है, वो वीवी से कहता है कि मुझे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैंसिल करवा दी। जिसपे वीवी फिर से उसके कान मरोड़ते हुए कहती है कि अगर दोबारा मुझे कैंडी खाने की धमकी दी ना तो किसी दिन सच में कैंडी खिलाकर हेवन पहुंचा दूंगी। घर वापस जाते हुए लेरेन फिर से वीवी को बता रहा था कि वो अब तो हाइट में उससे काफी बड़ा हो गया है, तो क्या वो उसे बच्चा समझना बंद करके उसकी फीलिंग पर ध्यान दे सकती है। वीवी उसे उसका बेबी फेस दिखाते हुए कहती है कि ये चेहरा देखकर कौन इसे सीरियसली लेगा। तो वो कहता है कि क्या मैं थोड़ा सिंसियर बन जाऊं। ये शब्द सुनने के बाद वीवी कहती है, तुम्हें लगता है कि ऐसे लड़के पे जिसके साथ मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, उसकी छोटी छोटी हरकतों को जानती हूँ, वो अप्रैल फूल के दिन मुझे प्रपोज करेगा और मैं उसकी फीलिंग को सीरियसली लूंगी। वो पूछता है अगर ये सच हुआ तो। वो कहती है कि जिस दिन तुम सच में कैंडी खाने की धमकी देने की बजाय खा लोगे ना, मैं यकीन कर लूंगी कि तुम सच बोल रहे थे। अब एक घर जाओ, कल तुम्हारी क्लास है। तो वो भी मुंह बनाते हुए घर चला जाता है। यहाँ वीवी उसकी इमेच्योरिटी पे हंस रही थी और हमें पता लगता है कि पास्ट में वीवी के जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे ना, लेरेन जाकर सबके सामने कैंडी खाने की धमकी देता था और वीवी को उनसे ब्रेकअप करना पड़ता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही सो के उठती है, उसे पता लगता है कि उसके डैड ने एक और ब्लाइंड डेट फिक्स की है। उसे समझ नहीं आता कि वो इन दोनों डेविल से कैसे अपना पीछा छुड़ाए, एक जो उसका बॉयफ्रेंड बनवाने पे तुले हैं और दूसरा जो हर बार उसका ब्रेकअप कराता रहता है। फिर भी मुंह बनाती हुई चली जाती है ब्लाइंड डेट के लिए। यहाँ दूर से लेरेन उसे देख लेता है और उसकी फोटोज को खींचकर सेंड करके कहता है कि अगर वो गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। इधर वीवी को जैसे ही पता लगता है कि लेरेन को पता लग चुका है और वो उसके पीछे आ रहा है, तो वो फटाफट से टैक्सी करने की करती है। पर उसका ब्लाइंड डेट तो इतना कंजूस होता है कि उसे बस लेने को बोलता है। जैसे तैसे वो बस में चढ़ती है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसने गलत बस ले ली थी। अब पैसों को लेके सुनाने के बाद वो उसको हॉट स्प्रिंग चलने को कहता है। पहली ही डेट पे हॉट स्प्रिंग जाने को लेकर वीवी थोड़ी सी अपसेट होती है। ये बंदा तो उसे फोन भी यूज नहीं करने दे रहा था, तो वीवी उसकी हरकतों से परेशान होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि आकर उसे इस वियर्ड इंसान से बचाए। यहाँ दूसरी तरफ लेरेन भी टैक्सी पकड़ के उसके पीछे पीछे आ रहा था। होटल पहुंचकर भी वो बंदा वीवी को परेशान करता है, अपनी पसंद का ड्रेस पहनने को बोल रहा था, जिससे वो परेशान हो ही चुकी थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ली शियांग आ जाती है, जो आते ही उस बंदे को ऊपर से नीचे तक झाड़ कर वीवी को अपने साथ ले जाती है। अब जब दोनों होटल पहुंच ही चुके थे तो रिलैक्स करने लगते हैं। ली शियांग वीवी से पूछती है कि वो इतनी दूर कैसे आ गई शहर से, जिसपे वीवी बताती है कि लेरेन से भागने के चक्कर में उसका ध्यान ही नहीं रहा और वो गलत बस में चढ़कर यहाँ तक पहुँच गई। वो दोनों
दोनों बात कर ही रहे थे कि होटल की स्टाफ आकर विवी को बताती है कि एक पर्सन लॉबी में उसका वेट कर रहा है। विवी को लगता है कि ये वही लड़का है, तो वो उधर जाती है, पर पूल साइड पर जाने के बाद उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं लिन रैन है, जो कि उसके पीछे पीछे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ भी पहुंच गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी विवी का ब्लाइंड डेट वहाँ आकर अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर उसे हटाने लगता है। लिन रैन का तो सुनकर दिमाग खराब हो जाता है कि गर्लफ्रेंड बन गई इतनी जल्दी। विवी मना करती है तो वो पर्सन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनकर तो लिन रैन का पारा और हाई हो जाता है और वो दोनों मिलकर एक एक करके विवी का हाथ पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देते हैं। विवी तो दोनों से परेशान होकर चिल्ला देती है कि अब दोनों के दोनों हाथ छोड़ो, मैं 3 गिनूंगी। पर उसके 3 गिनते ही लिन रैन ट्रिक करके उस बंदे को गिरा देता है और विवी को अपने पास खींच लेता है। वो पर्सन लिन रैन से इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि वो साइड में गिरा हुआ केक उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। अब लिन रैन को तो स्वीट से एलर्जी थी, तो स्वीट के कांटेक्ट में आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। विवी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसको होटल से लेकर जाने लगती है। यहाँ इस पर्सन को अभी भी चैन नहीं आया था, वो विवी को सुना रहा था, तो पीछे से ली शियांग आकर उसे सबक सिखा देती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुली करने का बदला अच्छे से लेती है। इधर होटल से निकलने के बाद विवी को पता लग जाता है कि लिन रैन नाटक कर रहा था, पर लिन रैन अभी भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं, उसकी तबीयत खराब हुई थी लेकिन अब ठीक है, वो तो बस विवी का बर्थडे बनाना चाहता है, जो कि कल उसकी एलर्जी की वजह से खराब हो गई थी और आज फिर से खराब होने वाली है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद विवी सोचती है कि मैं इस लड़के को तब से जानती हूँ जब से ये 5 साल का था। इसके पेरेंट्स एक नेशनल प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से इसका ख्याल मुझे और मेरे डैड को रखना पड़ता था। मैंने इसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। ये हर साल मेरे बर्थडे पे मुझे प्रपोज करता है, लेकिन अपनी एलर्जी की वजह से सारा बर्थडे खराब कर देता है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आज तक इसकी बीमारी का रीजन पता नहीं चला। पर वो बताती नहीं है, लेकिन उसे अच्छा लगता है लिन रैन का इस तरीके से एफर्ट्स लगाना। यहाँ प्रेजेंट में लिन रैन विवी को टीज करता है कि तुम्हें ना अपनी इस हरकत की वजह से ना कोई लड़का नहीं मिलेगा, तो तुम्हें ब्लाइंड डेट पे आना छोड़ देना चाहिए। विवी गुस्सा करने लगती है तो वो कहता है कि मैंने सही सुना था, जितनी लड़कियां बड़ी होती जाती है ना, उतना उनका गुस्सा बढ़ता जाता है। इस बात पे तो वो उसे पीटने ही वाली थी। फिर वो उससे उसकी क्लासेस का पूछती है, जिस पे वो बड़ी ही इजीली इस बात को टाल देता है। लेकिन हॉस्टल पहुंचने पर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से पता लगता है कि उसके टीचर ने उसे नोटिस दे दिया है क्लास स्किप करने की वजह से। पर इस बात का सोल्यूशन भी था उसके पास कि वो अपने टीचर को कैसे मनाएगा। लिन का दोस्त आगे बताता है कि उसके बारे में एक मैगजीन में छपा है, क्योंकि लिन कभी कभी बाइक रेसिंग भी करता था और उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिसके बारे में मैगजीन में छप गया है। अब लिन को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, वो अपने दोस्त से एक फेवर मांगता है कि जाकर इस मैगजीन कंपनी को बोले कि दोबारा उसके बारे में कोई आर्टिकल ना लिखे। उसके दोस्त के रीजन पूछने पर वो बताता है कि वो नहीं चाहता विवी को इस बारे में पता लगे, वरना तो विवी मार मार कर उसे अधमरा ही कर देगी। उसके दोस्त को तो समझ में नहीं आता कि लिन रैन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है विवी के लिए। दूसरी तरफ विवी को लिन रैन की याद आ रही थी, तो वो उसका बनाया हुआ ड्राइंग अपने प्रोफाइल फोटो पे लगाती है। ये बात जैसे ही लिन रैन को पता लगती है, वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने दोस्त से इस बारे में बात करने जाता है, लेकिन फिर खुद ही चुप हो जाता है, ये सोचते हुए कि उसका दोस्त तो शुरू से ही सिंगल है, रिलेशनशिप के बारे में वो क्या बताएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग विवी का लिन रैन के साथ घूमने का प्लान बना था, तो वो निकल रही थी, तो उसके डैड उसे रोककर बताते हैं कि जिस लड़के के साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो लड़का उसे पसंद कर चुका है। विवी तो रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि साइकोलॉजी पढ़ने की वजह से उनकी बेटी का दिमाग खराब हो चुका है। विवी को उसकी फ्रेंड ली शियांग का मैसेज आता है कि आज उनकी क्लास रियूनियन की पार्टी है, तो उसे आना होगा। उसका तो मन नहीं था जाने का, तो वो बहाना बना देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि भले ही आज प्राइम मिनिस्टर से तुम्हारी मीटिंग क्यों ना हो, तुम्हें तो पहुंचना ही होगा पार्टी में। अब विवी को मजबूरन लिन रैन को मैसेज करके मना करना पड़ता है कि वो उसके साथ घूमने नहीं जा पाएगी। इधर लिन रैन, जो कि विवी के साथ घूमने की प्लानिंग करके आया था, विवी को मिस करने लगता है और फिर ये सोचता हुआ विवी के पीछे चला जाता है कि आज का दिन वो उसके साथ ही बिताएगा। दूसरी तरफ विवी क्लास रियूनियन की पार्टी में चुप होती है, क्योंकि उसकी क्लास की फ्रेंड्स उसकी इंसल्ट कर रही थी कि एक तो उसके पास जॉब नहीं है और दूसरा इतनी एज होने के बावजूद भी उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है लिन रैन की, जो कि आते ही सीधा विवी को किस कर देता है, ये बोलते हुए कि किसने कहा इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड, लेकिन अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विवी अपनी रियूनियन की पार्टी में देर से पहुंची थी, जिस पे ली शियांग, जो कि उसका वेट कर रही थी, गुस्सा करने लगती है। यहाँ विवी के ओल्ड क्लासमेट भी उसे ताना मार रहे थे कि वो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, जो उनसे मिलने का भी टाइम नहीं है। दूसरी तरफ विवी को लगातार ली रैन का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उसके क्लासमेट्स समझते हैं कि वो उसके बॉयफ्रेंड का कॉल है। विवी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रही थी, ये बोलकर कि लोन वालों का कॉल है, पर ली शियांग झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ ना, इसका बॉयफ्रेंड है, बहुत ज्यादा स्मार्ट। विवी तो ली शियांग की बातें सुनकर खुद शॉक में थी। लंच कंप्लीट करने के बाद ली
शियांग एक इम्पोर्टेंट कॉल लेने के लिए बाहर जाती है, पीछे से वीवी के क्लासमेट्स उसे परेशान करने लगते हैं उसकी जॉब को लेकर और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चन कर रहे थे, जिससे परेशान होकर वीवी सबको सच बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनना था कि उसके क्लासमेट्स उसे और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ एंट्री हो जाती है हमारे हीरो लिन रैन की, जो कि आते ही कहते हैं कि किसने कहा इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं हूँ ना। क्लासमेट्स लिन रैन को पहले से ही जानते थे और वो ये भी जानते थे कि लिन रैन वीवी से 6 साल छोटा है, तो वो इस बात पे वीवी को टॉन्ट कसने लगते हैं कि लिन रैन जैसे छोटे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है, वो लिन रैन को डिजर्व नहीं करती। ये सुनने के बाद लिन रैन गुस्से में वीवी को किस कर देता है, उन सबको ये यकीन दिलाने के लिए कि वीवी के साथ सच में उसका रिलेशनशिप है। इस घटना से एम्बेरस होकर वीवी वॉशरूम चली जाती है। लिन रैन उसका सामान लेकर पार्टी से ही बाहर निकल जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वीवी वही किसके बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि ये गलत है। लिन रैन पीछे से आकर कहता है कि क्यों गलत है, वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। लिन रैन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल रही हो। वीवी कहती है कि ये बड़ों के मसले हैं, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो। लिन रैन उसे बुढ़ी बोल देता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है क्या। वीवी का तो दोबारा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो लिन रैन उसे घर ले जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए लिन रैन को डॉग के बाग करने की आवाज सुनाई देती है। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी और वो वीवी को कहता है कि डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और जैसे ही वो डॉग उसके सामने आ जाता है, डर से तो उसकी जान निकलने वाली थी। वीवी भी उसे चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती और फिर वो याद करने लगती है कि बचपन से ही लिन रैन को डॉग से कितना डर लगता है। पार्टी में ज्यादा ही ड्रिंक करने की वजह से अभी उस पर नशा चढ़ रहा था, तो वो थक कर लिन रैन के कंधे पर सर रख लेती है। लिन रैन तो इसी बात से बहुत खुश हो गया था। बाद में वो उसे संभाल कर घर ले जाने लगता है। घर पहुंचकर उनका स्वागत ये अकड़ू इंसान और उसकी मॉम कर रहे थे। वैसे तो इन दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि ये दोनों नमूने उनका वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि इस नमूने की मम्मी इस घर को अपना समझ बैठी थी और वीवी को सच में उसकी डॉटर इन लॉ समझ चुकी थी, क्योंकि वो आते ही घर के नुक्स निकालने लगती है कि कितना छोटा घर है, शादी के बाद तुम बड़े घर में रहना, सफाई भी नहीं कर रखी है और ये लड़की पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, और भी पता नहीं कितने नुक्स निकाल रही थी। और ये कंजूस इंसान तो खुद को वीवी का हस्बैंड ही समझ चुका था। उसे डांटने लगता है कि वो इतनी रात को शराब पीकर लिन रैन की गोद में लटकती हुई घर कैसे आ रही है। लिन रैन उनकी नॉन स्टॉप बकवास सुनने के बाद परेशान होकर कहता है कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पे वो चंपू कहता है कि अंकल को बुलाओ, पता लग जाएगा कि मैं वीवी का होने वाला हस्बैंड हूँ। उस चंपू की मॉम भी कहाँ कम थी, वो भी लिन रैन को घर से चले जाने के लिए कहती है कि ये उनका फैमिली मैटर है। लिन रैन तो वीवी से पूछता है कि कौन सी शादी, कैसी शादी। वीवी तो खुद कंफ्यूज थी, लिन रैन को क्या जवाब देती। वो जैसी आंटी की तरफ देखती है, आंटी कहती है हाँ हाँ शर्माओ मत, बता दो, और फिर खुद कैंडी ठूसने लगती है। वीवी कहती है देखिए मैं आपके साथ थोड़ा फ्रैंक होकर बात करती हूँ। आंटी कहती है हाँ। वो चिल्ला कर कहती है कि पहले तो कैंडी नीचे रखो और दूसरा ये मेरा घर है, मैं यहाँ कैसे भी रहूँ, कॉफी पीऊँ, ड्रिंक करूँ, कुछ भी करूँ, आप बोलने वाली कौन होती है। और फिर वो नशे की ही हालत में लिन रैन का गला पकड़कर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको कुछ कहना है, और वो उसे किस भी कर लेती है। लिन रैन तो बहुत खुश हो गया था। वो वीवी से कहता है कि फ्यूचर में और ज्यादा ड्रिंक करके आना, और फिर वो लगे हाथ रूम को और गंदा कर देती है। यहाँ तो आंटी को हार्ट अटैक आने वाला था वीवी कैसे बोल्ड बिहेवियर को देखकर। यहाँ जो सबसे ज्यादा खुश था वो लिन रैन था, क्योंकि उसकी मनचाही विश जो पूरी हो रही थी। वीवी उन्हें घर से निकलने का बोल रही थी, वो दोनों ढीठ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये देखकर वीवी कहती है कि इस लड़के को एलर्जी है, और फिर वो लिन रैन को कैंडी खिला देती है, जिससे लिन रैन की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों माँ बेटे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। वीवी नशे की हालत में होने की वजह से उसे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो लिन रैन की हालत बहुत ज्यादा खराब देखती है तो वो सेंसेस में वापस आ जाती है। वीवी ने कॉल करके ली शियांग को भी बता दिया था कि लिन रैन हॉस्पिटल में एडमिट है। ली शियांग जो कि फेस मास्क लगाकर सोने की तैयारी करी थी, अपनी फ्रेंड का कांड सुन के फटाफट हॉस्पिटल भागती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया था उसे पिक करने के लिए, पर वो गलत वैन में चढ़कर ऑर्डर देने लगती है, ये सोचकर कि ये उसके बॉयफ्रेंड की वैन है। पर यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर जी चुआन की। इससे पहले ली शियांग कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है उसे ये बोलते हुए कि वो नहीं आ सकता, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ली शियांग को समझ नहीं आता कि अब वो हॉस्पिटल कैसे जाए, इसलिए वो जी चुआन को कहती है कि क्या आप एक फेवर करेंगे, अब जब मैं आपकी गाड़ी में चढ़ी गई हूँ तो क्यों ना आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। अब जी चुआन को भी वहीं जाना था क्योंकि उसका कजन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर वहाँ एडमिट था, तो इसलिए वो ली शियांग को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वीवी बैठकर सोच रही होती है कि उसने नशे की हालत में लिन रैन को चॉकलेट खिला कैसे दी। तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जो कि ड्रंक हालत में उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर परेशान कर रहा था। इधर लिन रैन जब आकर उसे उस लड़के के साथ देखता है तो कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे स्वीट खिलाया था ना, ताकि हॉस्पिटल आकर अपने लवर से मिल सको। वीवी उसे कहती है कि बकवास बंद करके मुझे इस लड़के से बचाओ, ये परेशान कर रहा है मुझे। अब लिन रैन को तो मौका चाहिए था, वो वीवी को कहता है कि जल्दी से डार्लिंग बोलो फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। वीवी मजबूरी में आकर उसे डार्लिंग बोल देती है। लिन रैन को तो अभी भी मजा नहीं
नहीं आया था वो और एक बार सुनना चाहता था। वीवी चिढ़कर उसे हेल्प करने को बोलती है और वो एक जोरदार किक जड़ देता है उस लड़के को। इधर वो लड़का वीवी को छोड़ने के बाद ली रैन को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगा था, उससे चिपक जाता है। इधर ली शियांग के साथ पीछे पीछे जी चुआन भी आ रहा था तो उसे लगता है कि वो फॉलो कर रहा है, वो उसे डांट देती है। जी चुआन बताता है कि वो भी अपने कजन को देखने हॉस्पिटल आया है, उसे तो इस कोइंसिडेंस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी हमें पता लगता है कि ये चिपकने वाला ड्रंक लड़का और कोई नहीं जी चुआन का कजन है जिसका नाम गुजेन है। जेन जैसे ही अपने भाई को देखता है वो लिन रैन से उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मिलो मेरी वाइफ से, हम कल शादी करने वाले हैं। ली रैन तो ये सुनने के बाद उसे खुद से दूर करके कहता है कि मैं लड़का हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, समझ नहीं आता क्या। यहाँ जी चुआन अपने भाई की वीडियो बनाने लगा था और जेन था कि जो लिन रैन का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था, वो उसकी बॉडी टच करने लगता है। ये देखकर तो लिन रैन को और गुस्सा आ रहा था। यहाँ उसका भाई इतना एम्बेरस फील करता है कि वो उसे डांट देता है, जिससे जेन थोड़ी देर के लिए सेंस में आ जाता है। सिचुएशन संभलने के बाद यहाँ ली शियांग और वीवी को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वीवी शियांग से पूछ रही थी कि वो जिस लड़के के साथ आई है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। पहले तो शियांग झूठ बोलती है लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेती है ये तो रैंडम सा लड़का है जिसकी गाड़ी में चढ़कर वो अर्जेंट में यहाँ आई है, पर अगर इस लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि देखने में अच्छा भी है और रिच भी है। वीवी उसे लव को लेकर लेक्चर झाड़ने लगती है और दूर से खड़ा खड़ा जी चुआन सारी बातें सुन लेता है। साथ ही वो आकर वीवी से सॉरी भी बोल देता है अपने भाई के बिहेवियर के लिए और अपना कार्ड देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे बता सके। वीवी के लेने से पहले ही वो कार्ड ली शियांग लेती है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी चुआन का दिल शायद वीवी पर आ गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन रैन के पास वीवी सो गई थी और वो उसे अपने इतने क्लोज देखकर खुश हो ही रहा था कि अल्कोहल की स्मेल से उसकी हालत खराब होने लगती है। वीवी उसकी खांसी से उठकर कहती है कि अगर तुम्हारे कपड़ों से इतनी स्मेल आ रही है तो लाओ मैं धो देती हूँ। वो उसका ड्रेस उतारने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि लिन रैन उसे दूर करके कहता है कि जाओ घर से शर्ट लेकर आओ, मेरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। उसका इस तरीके से बिहेव करना वीवी को समझ नहीं आता, पर फिर भी वो उसके लिए शर्ट लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन रैन सोच रहा था कि उतने क्लोज होने की वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। वीवी घर जाकर लिन रैन के लिए शर्ट ढूंढती है, साथ ही उसके डैड घर पर नहीं थे तो वो अपना सर्टिफिकेट भी ढूंढने लगती है, पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। यहाँ जी चुआन को दिखाया जाता है जो अपने भाई को उसकी वीडियो दिखा रहा था रात वाली हरकत के लिए। अपनी ऐसी बकवास हरकतें देखने के बाद जेन को तो बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ जी चुआन ने उसको सबक सिखाने के लिए उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। दूसरी तरफ ली शियांग जिसके पास जी चुआन का नंबर था वो सोचती है क्यों ना उससे बात की जाए, तो उसे बात करने का बहाना नहीं सोचता तो वो उसे पैसे सेंड कर देती है। दूसरी तरफ वीवी को दिखाया जाता है उसे अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। वो इस बारे में अपने एग्जामिनर से डिस्कस कर रही थी, तभी उसके पास लिन रैन का कॉल आता है जो कि शर्ट को लेकर शिकायत कर रहा था, पर वीवी उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। ली रैन कहता है कि अभी तुम एग्जाम पे ध्यान दो, तुम्हारे 3 एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम मिलके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अभी घर जाओ। जैसे ही वो घर पहुंचती है घर जाकर उसे देखने को मिलता है कि वो चंपू उसका वेट कर रहा है, वो भी बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ। और इन जनाब की अकल तो अभी भी ठिकाने नहीं आई थी, ये अब भी ऐसा हस्बैंड की तरह ही बिहेव कर रहे थे। ली रैन के लिए रखा हुआ फर्स्ट एड किट देखकर वो कहता है कि शादी के बाद हम ऐसे वैसे किसी को घर में नहीं आने देंगे, ठीक है। उसकी नॉन स्टॉप बकवास सुनने के बाद वीवी का तो सर दर्द हो रहा था। उसका मन करता है कि इसको मारे पकड़ के, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए उसे मना कर देती है कि देखिए मिस्टर डोंग, हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो शादी तो रहने ही देते हैं, इसलिए आप अपना सामान उठाइए और घर से दफा हो जाइए। दूसरी तरफ लिन रैन जैसे ही घर में एंटर होता है ना, उसे अपने लिए रखा हुआ एक नोट दिखता है और बहुत बड़ा गिफ्ट का बॉक्स। तो वो सोचता है कि क्या ये वीवी ने उसके लिए प्रिपेयर किया है, कहीं वीवी उसे लाइक तो नहीं करने लगी है। बेचारा सपने बुन ही रहा था कि हमें पता लगता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि गुजेन है। अब ये यहाँ कैसे पहुँचा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 3rd एपिसोड, लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि लिन रैन जैसे ही घर पहुंचता है ना, अपने सामने इतना बड़ा गिफ्ट देखकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये गिफ्ट वीवी ने उसके लिए सेंड किया है, क्या पता इसके अंदर वो खुद हो, क्यों ना उसे एक किस देना तो बनता है। और वो ये बात काफी जोर से बोल रहा था जो अंदर बैठे बैठे जेन सुन लेता है। बेचारा फटाफट डर के मारे बॉक्स से बाहर आकर ली को बताता है कि वो जेन है। ली रैन तो उसे भूत समझकर डर गया था। यहाँ जेन बताता है कि माना कि मैं हैंडसम हूँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए। ली रैन तो उसे पीटना स्टार्ट कर देता है कि एक तो कल तू मुझ पे चढ़ रहा था और आज तो मुझे सिखा रहा है कि लड़का हूँ इसलिए फीलिंग डेवलप मत करो। दूसरी तरफ उस डोंग के बच्चे ने वीवी का इतना दिमाग खराब कर दिया था कि वो ली को कॉल लगाने लगती है, पर इससे पहले कि वो फोन पे बात कर पाती, डोंग उसके हाथ से उसका फोन छीनकर उसके साथ बदतमीजी स्टार्ट कर देता है। दूसरी
दूसरी तरफ लिन जो कि जेन की जान लेने ही वाला था, वीवी के फोन कॉल से रुक जाता है। बहुत ही खुश होकर उससे बात करने वाला था कि उससे फोन पर वीवी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहाँ से दौड़कर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे जेन भी आ गया था। यहाँ घर पहुंचकर जैसे ही वो डोंग को वीवी के क्लोज देखता है ना, आकर सीधा एक मुक्का जड़ देता है। डोंग बेचारे को समझ नहीं आता और लिन जो कि पहले से ही गुस्सा था, वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकालना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी पुलिस स्टेशन में अपना अपना स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, जहाँ जेन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बीच में कैसे फंस गया। इधर तब तक वहाँ डोंग की मॉम भी आ जाती है, जो आते ही वीवी और लिन पर चढ़ जाती है। उसकी मॉम की ओवर एक्टिंग देखकर पुलिस वालों को भी समझ आ जाता है कि इनकी गलती नहीं है। अब वीवी पुलिस वालों के सामने ही डोंग का नंबर डिलीट कर देती है और फिर उन्हें अच्छे से समझा देती है कि अब अगर दोनों में से किसी ने भी पहल की उसके घर आने की या रिश्ते की, तो वो सच में कोई लीगल एक्शन ले लेगी। अब शायद वो माँ बेटे डरकर शांत हो जाते। नेक्स्ट सीन में वीवी लिन की केयर कर रही होती है, क्योंकि पीटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। लिन तो वीवी को अपनी केयर करता हुआ देखकर खुश हो गया था और फिर वो वीवी से कहता है कि अब ब्लाइंड डेट पर मत जाना, वरना ऐसे नमूनों का चेहरा देखना ही पड़ेगा। वीवी समझाती है कि उसके डैड नहीं मानेंगे ना, सर्टिफिकेट तो उनके पास है। जिसपे लिन वीवी से कहता है कि अगर वो उसकी सर्टिफिकेट लाने में हेल्प कर दे तो क्या वो उसे बदले में कुछ रिटर्न करेगी। वीवी उससे पूछती है क्या चाहिए, वो कहता है कि डार्लिंग बोलना पड़ेगा, तो वो उसका हाथ जोर से दबा देती है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में होने के बावजूद भी वीवी से चैटिंग पे बात कर रहा था। उसके टीचर उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उसकी हेल्प उसकी क्लासमेट जिहान करती है और जब उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे तो उसकी हेल्प लिन करता है। देख के लगता है कि वो दोनों काफी क्लोज है। लिन को वीवी से मिलने जाना था, जिसपे जिहान उससे पूछती है क्यों, तो वो कुछ नहीं बताता, कहता है सीक्रेट है। उसके जाने के बाद हमें जिहान की हरकतों से पता लगता है कि वो लिन के लिए फीलिंग्स रखती है। क्लास से निकलकर लिन सबसे पहले वीवी को कॉल लगाकर अपने पास बुलाता है, सर्टिफिकेट देने का बहाना करके। वीवी उससे पूछती है तुमने झूठ बोला ना, वो कहता है नहीं, उसके पास एक प्लान है उसका सर्टिफिकेट वापस लेने के लिए, लेकिन उसके लिए वीवी को कुछ रीपे करना होगा। उसको उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में कुछ मस्ती करनी है। वीवी पहले तो नखरे दिखाती है, लेकिन बात उसके सर्टिफिकेट की थी तो उसे मानना पड़ता है। वो बनी है पहनकर लिन के साथ जाकर बहुत मस्ती करती है। लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड ठीक हुआ, वो कहती है कि नहीं, मैं स्वीट खा रही हूँ, तुम नहीं खा रहे, तो इससे मेरा मूड थोड़ा खराब है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लिन ने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई थी, बहुत सारे मेडिसिन खाए थे, लेकिन तब भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इससे पहले कि वीवी इस बारे में सोचकर और मूड खराब कर पाती, लिन कहता है कि तुम्हें ना डॉक्टरेट छोड़कर ना डेजर्ट शॉप खोल लेना चाहिए। पर वीवी भी कहाँ कम थी, वो कहती है कि डॉक्टर तो मैं बन के रहूंगी और सर्टिफिकेट मुझे तुम ला कर दोगे, जिसका वादा किया है भूलना मत। लिन का चेहरा देख के लग रहा था कि उसके पास तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सीन में वो वीवी के घर पहुंच जाता है चुपके चुपके सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो दोनों मिलके डैड से छुपाकर सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी डैड उन्हें रंगे हाथों पकड़कर अच्छा खासा झाड़ देते हैं। डैड से छूटने के बाद तो वीवी भी लिन को सुना देती है कि तुम पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मेरे डाटा के अकॉर्डिंग मैंने दूसरे ऐसे जीव हैं पिग के बाद जो कि ट्रस्ट के लायक नहीं है। नेक्स्ट सीन में जेन को दिखाया जाता है, जो कि स्पीकर लेकर लिन के बारे में उसके कॉलेज के बाहर पूछताछ कर रहा था। जैसे ही लिन की नजर उस पे पड़ती है, वो तो उससे जान छुड़ाकर भाग रहा था। जेन तो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो उसको बाथरूम में लॉक करके अपने डॉम की तरफ भागता है। पर पहुंचने पे तो उसे वहाँ भी उसके दर्शन हो जाते हैं, तो वो अपनी जान बचाकर वीवी के घर पहुंचता है। वीवी के डैड से कहता है कि मेरे पीछे एक लफंगा पड़ गया है, मुझे बचाइए। पर अंदर आकर तो उसे झटके लगते हैं जब वो देखता है कि डैड ने ऑलरेडी ब्लाइंड डेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट चूज करके रखे हैं। वो उन लड़कों की कमियां गिनाने लगता है कि ये लड़के वीवी को सूट नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए उसके लिए ब्लाइंड डेट ढूंढना। पर डैड कहते हैं कि उसकी उम्र हो रही है धीरे धीरे, अब नहीं करेगी तो फिर कोई नहीं करेगा उससे शादी। ये सुनकर लिन कहता है कि वो करेगा ना, पर डैड उसे चुप करा देते हैं। तो लिन यहाँ रुकने की बात कर रहा था, क्योंकि अब बाहर तो वो निकल नहीं सकता जेन की वजह से। वो वीवी को भी अपने वहाँ रहने की बात बताता है। वीवी कहती है सर्टिफिकेट तो अभी तक लाके दे नहीं पाए हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बस। वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ कुछ दिन हूँ ना, तुम्हारा सर्टिफिकेट ला दूंगा, तब तक मेरी थोड़ी खातिरदारी करो। वीवी तो तकिया फेंक के मारती है कि तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से करती हो, रुको। और फिर कुछ दिन वो उसको बहुत परेशान करता है, उसके घर में रहकर ही उसकी नाक में दम कर देता है। तो खाना खाते टाइम पे वीवी अपने डैड को बताती है कि लिन 2 दिन से अपने कॉलेज नहीं गया है, उसके प्रोफेसर गुस्सा है। डैड इस बात पे लिन को डांट रहे थे, तो लिन भी डैड से कहता है कि आपने कुछ दिन से वीवी के लिए डेट प्लान नहीं किया, क्या छोड़ रहे हो? डैड तो मना कर रहे थे कि नहीं, वो नेक्स्ट ही उसको भेजने वाले हैं। पर इसमें तो लिन का ही नुकसान था, तो वो डैड को मना करने लगता है कि उसकी इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं वीवी के लिए सूटेबल हूँ ना, इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, आपको और क्या चाहिए? डैड तो उसे डांट कर फिर से चुप करा देते हैं। 3 दिन के बाद लिन जब वीवी के घर से बाहर निकलता है तो उसे सामने कौन दिखता है? जेन, वो भी सोता हुआ। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये इसके पीछे क्यों पड़ा है। तभी जेन होश में आकर कहता है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ 3 दिन से। लिन तो उसे इग्नोर करके फिर से घर के अंदर जाने वाला था, लेकिन
लेकिन जेन आगे आकर कहता है कि भाई पहले मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरे भाई के पास जाकर बोल दो ना कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मेरी गलती की वजह से। आपको पता है मेरे भाई ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, थोड़ी तो हेल्प कर दो। लिन को उसकी बातों पे तरस आ जाता है, वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। वैसे तो जेन लिन को खुद को माफ करवाने के लिए लेकर गया था, लेकिन वो जैसे ही जुआन के सामने जाता है ना, जेन की और ज्यादा शिकायत करने लगता है कि ये मेरे कॉलेज आकर मुझे परेशान कर रहा था, मेरे घर 3 दिन तक वेट करता रहा, इसने मेरा बाहर निकलना आना जाना सब मुहाल करके रखा हुआ है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो जीचुआन अपने भाई से और नाराज हो गया था और वो फिर खुद से लिन को सॉरी बोलता है। साथ ही वो वीवी के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो उसकी सिस्टर है। लिन तो समझ जाता है कि ये जनाब वीवी में इंटरेस्टेड है, तो वो उसकी एक लंबी चौड़ी बुराई की लिस्ट निकालता है और लास्ट में कहता है कि वो बहुत ज्यादा हॉरिबल पर्सन है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। और इतना डराने के बाद उन्हें बाय बोलकर आराम से निकल जाता है। रास्ते में सोच रहा था कि वीवी के पीछे कितने सारे आशिक पड़े हैं, उसे जल्दी से जल्दी वीवी के डैड को मनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आकर वीवी को उड़ा ले जाएगा। और फिर वो वीवी को मैसेज करता है कि तैयार रहना, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में वो डैड के साथ था, जहाँ डैड उसे बता रहे थे कि वीवी के लिए 2 और कैंडिडेट मिले हैं। डैड की एक्साइटमेंट लेवल को देखकर लिन कहता है कि डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी एक्साइटमेंट देखकर मैं और नहीं छुपा सकता। तो पहले तो वो उन्हें सॉरी बोलता है और फिर कहता है कि जो वीवी है ना, वो ऑलरेडी किसी को लाइक करती है, लेकिन आपसे शर्माने की वजह से बता नहीं पा रही। डैड तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वीवी को कोई लड़का पसंद है, वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। यहाँ पे लिन डैड को अपने बारे में बताने लगता है कि उसका लास्ट नेम रेन है, उसकी हाइट 184 सेंटीमीटर है, वो 22 साल का है। डैड कहते हैं कि अपने बारे में बताना बंद करो, तुम्हारे बारे में तो पता है, ये बहुत ही सीरियस मामला है, तो जल्दी से उस लड़के के बारे में बताओ। पर डैड जब लिन का चेहरा देखते हैं तो लिन काफी सीरियस नजर आ रहा था। डैड कहते हैं कि तुम सीरियस हो? वो कहता है हाँ। डैड मना करे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माना कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, लेकिन मैंने बचपन से तुम दोनों को वैसे ही देखा है। लिन तो डैड को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन डैड थे कि मानने को तैयार नहीं थे। वो वहाँ से जाने लगते हैं। लिन को कुछ नहीं सोचता तो वो कह देता है कि वीवी प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर तो डैड का बैलेंस बिगड़ गया था। डैड के इसी शॉक रिएक्शन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।